गं गणपते नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं विनायकी चतुर्थी के बारे में। अप्रैल 2021 में विनायकी चतुर्थी किस दिन है, इस दिन गणेश भगवान की पूजा आपको किस तरह से करनी है और कौन सी व्रत कथा आपको आज के दिन सुननी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको विनायकी चतुर्थी के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर हर रोज धार्मिक कथाएं और व्रत से जुड़ी हुई जानकारी अपलोड होती रहती हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी की तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इसलिए जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है चतुर्थी उसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायकी या फिर वरद चतुर्थी के नाम से भी बहुत सारी जगह पर इसे मनाते हैं। इस दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणपति भगवान को पूरी तरह से समर्पित यह व्रत बहुत सारे फल देने वाला होता है। पहले जान लेते हैं कि अप्रैल 2021 में वरद विनायकी चतुर्थी किस दिन है, कब से लेकर कब तक चतुर्थी तिथि रहने वाली है। पहले जान लेते हैं विनायकी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, 16 अप्रैल शुक्रवार के दिन विनायकी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:27 से और यह तिथि समाप्त होगी 16 अप्रैल की शाम 6:10 पर। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले या फिर किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले गणपति की ही पूजा की जाती है। साथ ही माना जाता है कि गणेश भगवान विघ्नहर्ता भी हैं, जो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर लेते हैं। कहा जाता है किसी भी परेशानी में, तकलीफ में या संकट में जब पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें पुकारा जाए तब ये अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। हर महीने में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन गणपति भगवान की पूजा करने से, व्रत करने से सभी तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। इसीलिए चतुर्थी का व्रत बहुत ही अधिक फलदायी माना जाता है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में और इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी गणपति भगवान की एक बहुत ही रोचक कथा, जिसे हो सकता है कि आज तक आपने कभी ना सुना हो। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। पहले जान लेते हैं कि किन लोगों को गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोग जो नौकरी पेशा हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, अपने व्यवसाय में या अपनी नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हो, आए दिन घर में कलह क्लेश रहता हो, या फिर ऐसे लोग जिनके विवाह होने में परेशानियां आ रही हो, विवाह होने में विलंब हो रहा हो, ऐसे लोगों को हर महीने पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, कोई भी व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ करना चाहिए और इस वर्ष अप्रैल 2021 में पड़ने वाली विनायकी चतुर्थी बहुत ही खास है। बहुत ही शुभ संयोग इस बार पड़ रहा है क्योंकि इसी दिन रोहिणी व्रत भी है, रोहिणी नक्षत्र है। इसके लिए अगर जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ है। इसलिए आपकी जो भी मनोकामना है उसके अनुसार आप गणपति भगवान के व्रत प्रारंभ करने से पहले उतनी संख्या में करने वाले व्रतों का आप संकल्प ले लीजिए और जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए आप उतनी संख्या में सबसे पहले तो व्रत पूरे करिए और जब व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तब पूरी श्रद्धा के अनुसार पूरे भक्तिभाव से अपने व्रतों का उद्यापन जरूर कीजिएगा। इस दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र आज के दिन पहनने चाहिए। सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित कीजिए। व्रत का संकल्प लीजिए। इसके साथ ही गंगा जल छिड़ककर अपने घर को पवित्र कर लीजिए। आज के दिन स्नान करते समय अगर आप अपने नहाने के पानी में थोड़े से सफेद तिल को मिलाकर नहाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। आज के दिन गणपति भगवान की प्रिय वस्तुओं का भोग उन्हें जरूर लगाना चाहिए। उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें जरूर अर्पित करनी चाहिए। गणपति भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय है, मोदक के लड्डू बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो इन दोनों ही चीजों को आज के दिन आप जरूर अर्पित करें, नहीं तो इनमें से कोई भी एक चीज जरूर अर्पित कीजिए।
गणपति भगवान को तिलक कीजिए। इसके साथ ही गणेश भगवान को आज के दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित कीजिए। हो सके तो एक जनेऊ गणेश भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही जो आज का व्रत होता है दोस्तों, उसे संभव हो तो निर्जल रहकर बिना अन्न ग्रहण किए करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपके लिए ऐसा संभव नहीं है, तब आप दिन में एक समय दूध, फल या चाय और या फिर आलू और साबूदाना या मूंगफली भी खा सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत शाम को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद ही खोला जाता है। इसलिए आज के दिन आपको चंद्र देवता की भी पूजा जरूर करनी है। गणपति भगवान के मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय करिए। इसके साथ ही अगर भोग में आप मोदक नहीं लगा सकते तो आज के दिन तिल और गुड़ मिलाकर भगवान गणेश को भोग में जरूर लगाइए। इस तरह पूजा करने के बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप अपना व्रत प्रारंभ कर लीजिए। दोस्तों, ये तो थी जानकारी पूजा विधि के बारे में। अब सुन लेते हैं व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यह कथा उसी से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश भगवान ने भोलेनाथ को मां पार्वती से मिलने से रोक दिया था। वे तो अपनी मां पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि मां पार्वती ने कहा था कि किसी को भी मेरे कक्ष में आने मत देना। और जब भोलेनाथ को गणपति ने रोक लिया, तब वे बहुत क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मां पार्वती को यह बात पता चली तो वे विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से गणेश भगवान को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब भोलेनाथ ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन चंद्र देवता गणेश जी का यह स्वरूप देखकर हंस रहे थे। गणेश जी ने चंद्र देवता को हंसते हुए देख लिया। चंद्र देवता को अपने सुंदर स्वरूप का घमंड था। उसी समय गणपति ने चंद्र देवता को श्राप दिया कि अब से तुम धीरे धीरे कमजोर होने लगोगे। यह श्राप सुनकर चंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश भगवान से क्षमा मांगी। तब गणपति ने कहा कि अब यह श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम जरूर हो सकता है। अब से तुम चतुर्थी का व्रत किया करो, इसके पुण्य से तुम फिर से बढ़ने लगोगे। तब चंद्र देवता ने यह व्रत किया। इसी घटना के बाद से चंद्र कृष्ण पक्ष में घटता है और फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। तब से गणेश भगवान के वरदान से ही चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र देवता का दर्शन करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस दिन व्रत करने वाले लोग चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में गणपति भगवान की जय जरूर लिखिएगा।